कृति, रवि, सौम्या, जैनब, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, आज आपकी हिंदी की एक्टिविटी है तो क्या बता रहे थे आप लोगों को? चैप्टर नंबर 4 निकाल लीजिए सभी लोग। पहले स्कूल में फिर गैलरी वाला कर लेते। वीडियो ऑन कर दीजिए सभी लोग। आदित्य, प्रीति, रवि, सौम्या, जैनब, वीडियो ऑन कीजिए सभी लोग। आदित्य, आवाज आ रही ना आप लोग को सभी को? यस मैम। सभी लोग वीडियो ऑन कर लो। स्टार्ट करें। निकाल लिए सभी? ये वीडियो बच्चों का। दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। तो क्या नाम है हमारा चैप्टर 4 जो है? कठपुतली। ठीक है। कठपुतली क्या है? यहाँ पर क्या होती है? उसे वो खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ी रहती। वो क्या करती है? दूसरे के माध्यम से दूसरे धागे में बांधे रहते हैं और उनके माध्यम से वो चलती है। ठीक है।
तो इसके बारे में यहाँ पर क्या बताया, जो कठपुतली अपनी बात यहाँ पर बता रही है, तो उसे जो दूसरे जो उनको नचाते हैं तो उनको क्या होता है, दुखी हो रही है, तो बुरा लगता है। तो अपनी बात किस तरह से बोलती है इस कविता के माध्यम से हम बता रहे हैं, ठीक है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कठपुतली यहाँ पर क्या कर रही है, कठपुतली यहाँ पर गुस्से से उबल रही है और क्या बोलती है कि जो मेरे हाथ और पैर में धागे बंधे हैं आगे पीछे, इसे क्या करो, इसे तोड़ दो। किससे कहती है, जो नचा रहे हैं लोग उनसे बोलती है, और कहती है मुझे मेरे पांव पर मुझे आजाद छोड़ दो, मैं भी आप लोगों की तरह क्या करना चाहती हूँ, आजाद रहना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियां, मतलब वहां पर जो और भी कठपुतली साथ में है वो सुनकर क्या बोलती है कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, हमें आजाद हुए, अपने जो आजादी है उसको अपने मन से उड़ने का आनंद जो है मुझे हम लोग को बहुत दिन हो गए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यहाँ पर जो पहली कठपुतली है जिसने ये बात बोली थी, फिर उसके मन में आता है कि मेरे मन में ये कैसी इच्छा जागी, मैं अगर धागे हट जाएंगे तो मैं कैसे चलूंगी। तो उसके मन में फिर वो सोचने लगती है कि कैसे इच्छा मेरे अंदर जागी। तो ये कठपुतली जो है इसको किसने लिखा है, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। इन्होंने कठपुतली के बारे में बताया है, ठीक है। उसको खोले ना, नहीं जैसे बताइए हम हाँ। तो इसमें देखो कैसे होगा, जो पहला देखो यहाँ पे आप 3 पंक्ति दी गई है, 3 पंक्ति में आप एक एक पंक्ति जो है यहाँ पे पैराग्राफ जो बना है पद्यांश जिसे कहते हैं। तो पहले पद्यांश का आप लोग क्या करोगे, पहले शब्द लिख के डैश डैश करके उसका लास्ट का उसका अर्थ होता है, मतलब कि वहां से लेके वहां तक का हमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी, इसका ये अर्थ होता है, ठीक है। तो पहले संदर्भ आप कैसे लिखोगे, संदर्भ में आप क्या बताते हो कि आपका पाठ कौन सा है, कहाँ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है या कवि कौन है, ठीक है। संदर्भ में ये बताया जाता है। तो कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग भागे 2 से, और पाठ का नाम है कठपुतली। तो पाठ कठपुतली के कविता से पाठ कठपुतली से लिया गया है, जिसके कवि या लेखक लिख सकते हो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कवि या रचयिता बोल सकते हो, ठीक है, जो रचना करने वाला होता है उसे कहा जाता है, ठीक। ये लिख लोगे। उसके बाद प्रश्न में क्या बताया जाता है कि उस 4 जो आपकी जितने भी लाइन का आप अर्थ कर रहे हो, कवि का क्या कहने का अर्थ है, पूरी व्याख्या नहीं बताई जाती उसमें, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है उसको प्रसंग कहते हैं, जिसके बारे में वो बता रहा है। तो प्रसंग में क्या लिखोगे कि ये लिख देना कि कठपुतली यहाँ पर क्या कर रही है, कवि बताना चाह रहा है कि कठपुतली गुस्से में है और अपने मनोभाव का वर्णन कर रही है, ठीक। अब व्याख्या क्या है जो इसमें है, जो हमने बता चुका है, फिर से बता दे रहे हैं कि कठपुतली यहाँ पर क्या कर रही है, गुस्से से बोल रही है कि मेरे जो आगे पीछे धागे बंधे इसे तोड़ दो, लोगों से कह रही है मुझे आजाद रहने दो और मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, और मैं भी तुम लोग की तरह आजाद रहना पसंद करना चाहती हूँ। तो पहले पद्यांश का आपका अर्थ हो गया, ठीक। सेकंड में क्या करोगे, वही चीज रहेगा, आपका संदर्भ वही रहेगा लेकिन प्रसंग जो है वो बदल जाएगा।
ठीक है, क्योंकि जो पंक्तियां आपकी है हर पंक्ति का अर्थ अलग होता है। संदर्भ तो आपके एक ही चैप्टर से लिया गया है, लेकिन प्रसंग में आप दूसरे पंक्ति का अर्थ लिखोगे। तो इसमें लिख देना कि कठपुतली का मन जो है वो बहुत दिन से अपने मन के, अपने आसमान को, या ये कह सकते हो कि अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपने मन की आजादी को छूने के लिए वो कह रही है। ठीक, यस और मैम। ठीक समझ में आ रहा ना? हाँ बोलो आदित्य, क्या कर रहे हो? मैम ये वाला जो अलग अलग है सब लाइन जितनी है। यहाँ पे देखो तीनों पद्यांश का क्या है, तीनों जो है आपके पैराग्राफ वो अलग अलग है ना, तो आप अलग अलग लिखोगे। यस मैम। यही पूछ रहे हो ना? यस मैम। ठीक, चलो तो इसमें क्या हो जाएगा, उसके साथ व्याख्या में आप क्या लिखोगे कि उसके साथ जो और भी कठपुतली है वो क्या करती है, उसका सहयोग देती। किसका? जो पहले कठपुतली अपनी बात को कहती है उसका सहयोग देती कि हाँ हमें भी आजाद छोड़ो, क्योंकि किसी कठपुतली की कहने की हिम्मत नहीं थी। जब पहली कठपुतली कहती है तो उसके साथ बाकी कठपुतलियां भी कहने लगती हैं कि बहुत दिन हो गए हैं हमें अपने मन के छंद छुए। ठीक, ये हो गया सेकंड। थर्ड वाले में आप क्या करोगे, संदर्भ आपका वही रहेगा, फिर से प्रसंग फिर बदलेगा। इसमें कहोगे कि जो प्रसंग में आपका हो जाएगा कि क्या लिखा है पंक्ति आपकी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। इसमें प्रसंग आपका क्या हो जाएगा, इसमें प्रसंग रहेगा आपका कि यहाँ पे कठपुतली अपनी बात को तो कह दी, लेकिन कुछ समय बाद वह सोचती है कि ये मेरे मन में कैसी बात आ गई। वो ये सोचने लगती है कि मेरे मन में कहाँ से ये बात आई कि मैंने अपनी बात को बोली। प्रसंग में आएगा कि कवि बताना चाह रहा है कि कठपुतली को ये एहसास होता है कि मैंने जो बात बोली थी सही बोली है या गलत। ठीक, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि पहली कठपुतली सोचती है, पहली जो पहले बोली थी अपनी बात को, फिर से वो सोचती है कि मेरे मन में कहाँ से इच्छा जाग गई कि मैंने अपनी बात बोली। क्योंकि अगर कठपुतली का धागा हटा दिया जाएगा तो वो नाचेगी नहीं, वो गिर जाएगी। वो फिर बाद में ये बात को सोचने लगती। तो भवानी प्रसाद जी क्या बताना चाह रहे इसमें, इसमें आजादी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति को क्या है, आजादी पसंद है। क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं? प्रसंग व्याख्या। तो बताइए इसमें इसका कविता बोलिए। देखिए यहाँ पे आपको किस तरह से लिखना है बच्चों, वीडियो ऑन कीजिए। रवि, रवि, आदित्य, सौम्या, वीडियो ऑन करो।
अरुण कुमार तुम भी ऑन करो वीडियो अपनी। हो गया? चलिए आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए, देख रहे हो ना, दिख रहा है आप सभी को? यस मैम। ठीक है, यहाँ मैंने बताया था भावार्थ आपको दिया गया है, हर लाइन का इसमें अर्थ क्या होता है कि आप हर एक लाइन का अर्थ बताओ। ठीक है, इसमें हर लाइन का अर्थ बताना होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि क्या कर रहा है, भवानी प्रसाद जो है वो बता रहे हैं कि एक कठपुतली के मन में क्या हुई, एक जिज्ञासा जागी। किस चीज की जिज्ञासा थी? अपने भाव को दर्शाने की। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कठपुतली दूसरों के हाथों में बंद कर नाचने से परेशान हो गई है। बहुत देर से सोच रही है कि वो क्या करे, हाथों में बंद कर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर आजाद होना चाह रही, स्वतंत्र होना चाह रही। वो गुस्से से वहां उठती है और मेरे आगे पीछे धागे क्यों हैं वो बोलने लगती है। अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो कहती है, मुझे अब बंद कर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र रहना, ये अर्थ बता रही है। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए। इसमें फिर भवानी प्रसाद जी क्या बता रहे हैं, भवानी प्रसाद जी बता रहे हैं कि कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी उससे कहती हैं कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफी दिनों से हम इन धागों के बंधन में बंधी हुए हैं। पहली कठपुतली फिर क्या सोचती है, फिर कविता की क्या लास्ट लाइन है आपकी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी यह कैसी इच्छा जागी मेरे मन में। कठपुतली कहती है कि मन के असमंजस के भावों को दिखाया गया, इसमें असमंजस में पड़ गई। जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं, जब पहली कठपुतली के बात का समर्थन करती हैं तो पहली जो कठपुतली थी वो असमंजस में पड़ जाती है, वो सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कह रही है, क्या वो इन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज है। अंतिम पंक्तियां उसके इन्हीं मनोभाव को समर्पित करती है। यहाँ तक समझ में आया आप सभी लोगों को? यस मैम। आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी मिल गया, ठीक है? मैम। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक? ले ली मैम, 2 मिनट। हाँ ले लीजिए। उसके बाद आपको लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, आपको पहले संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? वो चीज समझ में आ गई सभी को? अब एक चीज और सुनिए, आपको क्या करना है। अरुण, रवि, सौम्या, आदित्य, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ मैम। आपको कविता लिखनी है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इसी तरह कविता लिखनी है और कविता के साइड में आपको चित्र बनाना है। कितने बच्चों की इतनी बात समझ में आ रही है? आप कठपुतली लिखोगे,
चैप्टर 4 नहीं लिखोगे, बीच में कठपुतली लिखोगे, कविता लिखोगे साइड में और एक साइड चित्र बनेगा। समझ रहे हो? यस yes. मैम। मैम और picture- आपको, हाँ जाना, बोलो क्या कह रही हो? मैम जो बुक में पिक्चर बनी वही पिक्चर बनाएंगे। हाँ वही पिक्चर बनानी है आपको, ठीक है? Yes. या और अच्छी Same. मिल जाए और अच्छी बना लीजिए। पिक्चर बनानी है आपको, कविता लिखनी है और इसके कवि का नाम लिखना है। आपको फिर उसके बाद क्या करना है? बोलो जाना। मैम फिर उसके बाद नंबर पे सेंड कर देना। हाँ फोटो क्लिक करके आपको सेंड कर देना है आज के डेट में। इसके बाद एक और क्लास होगी, उसको करने के बाद आप पाठ डालिए, कविता का नाम, कविता लिखिए, चित्र बनाइए और उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र डालिए। उसके बाद क्या करोगे? सेंड कर दीजिएगा फोटो क्लिक करके, हो जाएगा। आदित्य, जैनब, अरुण, रवि, सौम्या, Yes, यस मैम। मैम। कोई दिक्कत किसी को? नो नो मैम। मैम। आज की डेट में 2 बजे से पहले आ जाना चाहिए, ठीक? बहुत बड़ा नहीं है, Yes. आपकी 8 लाइन की है पोयम, कविता, चित्र बनाना है, ज्यादा काम नहीं है, ठीक है? हो जाएगा। यस मैम। चलिए जाइए बनाइए, Yes, ma'am. या फिर दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास करने के बाद, ठीक है? अभी मैम मेरा पिछला ही काम बचा है। पहले इसको करके भेजो किसी प्लेन पेपर पे, या कोई अच्छा पेपर हो, कलर्ड पेपर हो, उस पे बनाकर कलर करके अच्छे से भेजो। पहले ये जरूरी है, पहले इसको करो, ठीक है? जानव, Yes. जानव, आदित्य, सभी लोग को करना है, ठीक है? चलो, थैंक यू यस क्लास। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ना हो किसी को तो पूछ लो इस बारे में। वो मैम। थैंक यू क्लास। बाय मैम।